जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट 2 पर डिस्कस करने वाला है। इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात यह है कि खान सर का प्रैक्टिस सेट भी का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न आता है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ह्यू रोज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, जो ए.ओ. ह्यूम था 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने। जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। ठीक है, और कॉलिन कैंपल 1857 में लखनऊ विद्रोह को दबाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अब्दुल्लाह माहिर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल्लाह माहिर। ठीक है, थलपीत प्रदीप को पर्यावरण एवं ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, स्वाति नायक जो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में 2023 में नॉर्मन बोरलॉगफील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में निर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित है क्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुमला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, और मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1942 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1942 में। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा म्यांमार। ठीक है, भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश की सीमा लगता है, जो 4096 किलोमीटर लगता है। उसके बाद चीन है जो 3488 किलोमीटर सीमा लगता है, और पाकिस्तान की सीमा 3383 किलोमीटर लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच लगता है। ठीक है, और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच लगता है। और 29वीं समानांतर रेखा यूएस एवं कनाडा के बीच लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा संघाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा संघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुआ था, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष केवी कामथ थे। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख में आपका हेमिस महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, और उड़ीसा में नुआखाई कृषि उत्सव मनाया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कुछ, इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 5 MMT, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11 नंबर प्रश्न है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा R.K. नारायण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा R.K. नारायण। 12 नंबर प्रश्न है फिजी देश की राजधानी कौन सी है? ठीक है, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा सुआ। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? सुआ। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और पारामीरोबो ये आपका सूरीनाम की राजधानी है, ठीक है, और किंगस्टन जो है सेंट विसेंट की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है इनार किस देश की मुद्रा है? इनार किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा होगा? इराक जो है इनार इनार ईरान देश की मुद्रा है, ठीक है। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है जिसकी राजधानी नुसंतारा है। इसका पहला राजधानी कहाँ था? जकार्ता में, ठीक है। ईरान, ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है जिसकी राजधानी तेहरान है, ठीक है। और चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर प्रश्न है आपका साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बैडमिंटन से जुड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया? दिल्ली के जो राजपथ था उसका नया नाम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है, सॉरी अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी जापान, ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा होगा? जापान में आयोजित होने वाला है, ठीक है। पहली बार एशियाई खेल की स्थापना पहली बार एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और अब अभी जो आपका 19वें एशियाई खेल 2023 के झांगझोउ में हांगझोउ में आयोजित किया गया, ठीक है। जो 19वां आपका एशियाई खेल हुआ है, 19वें एशियाई खेल में कुल भारत के पास 107 पदक है। कितने पदक? 107 पदक है, जिसमें से 28 गो आपका रजत स्वर्ण है, ठीक है, 38 को आपका रजत है और 41 को कांस्य पदक है। सब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर प्रश्न है मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है, ऑप्शन नंबर ए अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए से होगा अक्षता कृष्णमूर्ति बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अनमोल रमेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न का 34 नंबर प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, जो हम लोग का है बिहार का प्रश्न क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी, ठीक है। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका जो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो 2023 का योगा दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। 21 जून को 2023 का जो योगा दिवस मनाया उसका क्या था? थीम था वसुधैव कुटुंबकम। जो 2022 में योगा दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? मानवता के लिए योग। ये सब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 25 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय सुशासन दिवस या क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 36 नंबर प्रश्न है जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 37 नंबर प्रश्न है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। तमिलनाडु का है जो भरतनाट्यम है, ठीक है। और केरल में है जो
केरल में कथकली मोहिनी अट्टम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न है, जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु से संबंधित। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सी इसका प्रश्न होगा आइसोबत। ऑप्शन नंबर एक, यह एक ठंडी और शुष्क जलवायु है। ऑप्शन नंबर सी बोरा, बोरा एक शुष्क जलवायु है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न आपका, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जून के महीने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न आपका, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत के काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मिनहाज उल सिराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा मिनहाल उल सिराज। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी थे ये तारीख फिरोज शाही एवं फातवा ए जाहिदरी की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न 43 में प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? ऑप्शन नंबर ए रंगून। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा रंगून भेज दिया। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा होगा 1904। ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा होगा 1904। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45 में प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी सतनार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा सतनार ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका नंबर, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से? किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ऑप्शन नंबर राइट सी इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपका, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? ऑप्शन नंबर बी इसका शिवाजी सागर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा शिवाजी सागर झील। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसने है, तो गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में 64 नंबर प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ठीक है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा का स्पीकर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा JB मालवांकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो विधान परिषद है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, जिसमें से आपका बिहार हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में आपका विधान परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की कितने बिहार में है? ठीक है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा 16 सीटें है। ठीक है, जो बिहार में बिहार विधानसभा की बात करें, ठीक है, कितना विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की बात करें, विधानसभा की 243 सीटें है। ठीक है, और आपका बिहार विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की कुल 75 सीटें है। ठीक है, अगर अधिकतम पूछे तो लोकसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश में है जो 80 सीटें हैं, और विधानसभा की भी सीटें कितना है 403 है। ठीक है, सबसे अधिक सीटें बिहार में है, सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा में और विधान परिषद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, डी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 68 नंबर प्रश्न आपका,
शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। शिमला समझौता वो जिसमें हस्ताक्षर किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, भारत और पाकिस्तान के द्वारा किया, ठीक है। शिमला समझौता हस्ताक्षर 2 जुलाई कितना 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है आपका, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा माओ त्से-तुंग, ऑप्शन नंबर माओ त्से-तुंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर चीन की बात करें, ठीक है, अगर चीन की बात करें, ठीक है, तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, ठीक है। और चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा नोम पे, नाम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा नाम पे, ठीक है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर में किसने किया था? तो सूर्य बर्मन द्वितीय ने किया था, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये हनोई जो है आपका वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। और इसका मुद्रा डोंग है। और दिल्ली है पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, ठीक है। और जो आपका निकोसिया जो साइप्रस की राजधानी, निकोसिया है साइप्रस की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपका, खासी भाषा किससे सम्मिलित है? खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखामेर शाखा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न कम नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 20 लाख, ठीक है। 73 पहली बार महिलाओं को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया था? तो 73वें संविधान संशोधन। कितना दिया गया था? 1/3, कितना 1/3 बराबर 33% दिया गया था, ठीक है। इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर प्रश्न आपका, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानीय सीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न आपका, बिहार राज्य में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है, इसको सही करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना के तहत 15,000 की राशि दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? कौन सा नोडल संस्था है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा नीति आयोग। नीति आयोग नोडल संस्था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना 1991 में किया गया था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1985 ईस्वी में। बाद में इसका नाम चेंज कर नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर द्वितीय पंचवर्षीय ने कब से कब तक चला था? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सी सूचीबद्ध सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 93 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत राज कौन सा कर नहीं लगा सकता? ठीक है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि कर, जो है राज्य सरकार लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 94 प्रश्न है, घरेलू शेयर बाजार में BSE शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? नेशनल स्टॉक सूचकांक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी निफ्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा निफ्टी कहा जाता है, ठीक है। BSE जो है BSE, ठीक है, इसको फुल नेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके एशिया की पहले स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना
1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति के संतुलित के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका लकड़वाला समिति। और ठीक है, लकड़वाला समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 96 नंबर प्रश्न आपका, CaCO3 CO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया को समय व्यवस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन नंबर सी इस कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कोई परिवर्तन नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 97 प्रश्न है, किसी भी लेंस में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सही है? किसी भी उत्तल लेंस में दर्शाए गए आपतित प्रकाश के किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चित्र ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, चित्र ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 98 नंबर प्रश्न है आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्रवादी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भौतिक शास्त्रवादी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 99 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पटना एवं उलूबेरिया के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पटना एवं उलूबेरिया के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अगर आपका BOD की मात्रा, ठीक है, कौन सा मात्रा, BOD की मात्रा बढ़ जाता है तो जल प्रदूषित होता है। आपका BOD की मात्रा अगर कम हो जाता है तो जल आपका स्वच्छ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 101 नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका फोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जिन्हें फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका 102 नंबर प्रश्न है, टॉर्च सर्च लाइटों की तथा वाहनों हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाया गया है? कहाँ लगाया गया? ऑप्शन नंबर परावर्तक के फोकस की अत्यधिक निकट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 103 नंबर प्रश्न है, गिल्सरॉल का IPUC नाम क्या है? ठीक है, गिल्सरॉल का IPUC नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला 4 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिलीवर करती है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 32 बिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 32 बिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक प्रवर्तक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 1842। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1842। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन क्रॉसचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन क्रॉसचक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा एस स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 122 नंबर प्रश्न है, सही कथन का पहचान कीजिए। ठीक है, सही कथन का पहचान कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ और काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैसों को उनके सूत्र का मिलान करें। निम्नलिखित में से गैसों को उनके सूत्र का मिलान करें। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं मीथेन। ठीक है, एक नंबर क्या होगा? मीथेन का CH पर होता है। ठीक है, बी मीथेन का क्या होता है? एथेन का C2H6 होता है। ठीक है, और सी में जो प्रोपेन है, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 होता है। डी में है ब्यूटेन का होता है CH4H10 होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में की सूखा रोग होता है? रिक्टेस का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से बच्चों में सूखा रोग रिक्टेस होता है?
ऑप्शन नंबर डी इसका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका कारण होगा 100 विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बता है 125 नंबर प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा MgOH, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 126 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का कौन समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 127 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ई गलत है। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है, ये आपका गलत है। बाकी आपका ये ए बी और सी तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 128 नंबर प्रश्न है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नायलन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा नायलन जो है पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 129 नंबर पर मुक्त पतन उदाहरण है। ठीक है, मुक्त पतन उदाहरण है असमान त्वरण वाली गति का, ये गलत है। ठीक है, शून्य वेग वाली गति का, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, एक समान वेग वाली गति का, ये भी गलत है। एक समान त्वरण वाली गति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा एक समान त्वरण वाली गति का। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर प्रश्न होगा 130 नंबर प्रश्न है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है? ठीक है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का मलेरिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मलेरिया कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 131 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका 132 नंबर प्रश्न है किन भूकंपीय तरंगों की अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए एस तरंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा एस तरंग में भूकंपीय अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 133 नंबर प्रश्न है रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरते हैं, प्लेटलेट्स तैरते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा जो एक होता है इसमें दोनों आरबीसी और श्वेत रक्त दोनों तैरते रहते हैं जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 134 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। ठीक है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न है शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, शरीर की भंगिका और संतुलन नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा अनुमस्तिष्क से होता है। आज का लास्ट प्रश्न है आपका 135 नंबर प्रश्न है शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा अनुमस्तिष्क से। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।